सेना भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हिंसा की लपटें यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान समेत 13 राज्यों में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब चंडीगढ़ में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है और हरियाणा कांग्रेस ने युवाओं के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रति भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद युवाओं को ना तो पेंशन दी जाएगी और न ही उनके लिए किसी प्रमोशन की व्यवस्था होगी। फौज में भर्ती करने का जो इन्होंने बनाया है 4 साल के बाद घर भेजने का, जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, आज 9 रैंक 9 पेंशन की बात करने लगी है, तो उसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ना तो वो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सर, राज्यपाल थे नहीं, आपने किसको ज्ञापन दिया है? राज्यपाल के सेक्रेटरी थे, आए थे, उनको दिया जी। और अग्निवीर जो ये योजना है, अग्निपथ योजना, आप इसको किस तरीके से खतरनाक मानते हैं? इसलिए देखिए 4 साल के बाद ना तो उसकी पेंशन है ना प्रमोशन है। आज के दिन जो फौज में भर्ती होती है वो 18 से 21 साल तक के उसकी चाहिए होती है और 15 साल कम से कम उसको नौकरी के मिलते हैं। उसके बाद उसकी पेंशन भी है, मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं और भी हैं, क्योंकि फौज जो है हिंदुस्तान में फौज में भर्ती होना व्यक्ति अपने आप को गर्व समझता है देश की सेवा के लिए। तो 4 साल तो कोई मायने नहीं। तो इस वास्ते जो है मिलिट्री रिफॉर्म्स करना है तो उससे पूर्ण विचार करके मिलिट्री रिफॉर्म किया जाए। ये जो प्रेजेंट शेप में जो किया है ये किसी के हित में नहीं है। देश की सुरक्षाओं के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं पर किस तरीके का असर देखते हैं सर? युवाओं पर क्या असर? युवा पर आप देख रहे हो पूरे देश का युवा मायूस है। वो जो लगता था आज गांव में कोई जाए तो कोई फौज से आए तो उसकी एक अलग से पहचान बनती है, हाँ भाई फौजी आया है ये करेगा, तो वो पहचान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो फौज में भर्ती होता है देश के लिए कुर्बानी देने के लिए। तो आज 4 साल में तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती और वो उसके घर भेज दिया जाएगा। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक जो भावना देश के लिए होती है, जो देश के लिए फौजी अपनी जान देने में तैयार होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपकी लड़ाई लड़ते हैं, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आपका आर्मेड कोर है, आपका पैरा ट्रूपर है या कम्बैट वो है, वो टेक्निकल वो है, उसमें टेक्निकल उसमें 4 साल कोई मायने नहीं रखता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हिंदुस्तान में सेना में जाना युवा अपना गर्व समझते हैं, लेकिन सरकार जो ये नई स्कीम लेकर आई है इससे युवाओं का मनोबल काफी टूटा है। हुड्डा ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता और सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। उदय भान ने कहा कि अग्निपथ योजना से सरकार ने युवाओं को आग में झोंकने का काम किया है। सारा देश ही आग में झोंकने की तैयारी करने में लगे हुए। आज पूरा युवा आक्रोशित है, जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल 4 साल से वो प्रयास कर रहे थे भर्ती में जाने के लिए, कई तो ओवर एज भी हो गए। और अब जिस तरह से इन्होंने नया जुमला लेकर के आए, नए नाम बदल करके बड़े खूबसूरत ढंग से इनके जो है ना कोई मुहूर्त निकाल के किसी से पंडित से निकलवाते हैं कि भाई क्या नाम रखा जाए, अग्निवीर, अग्निवीर और अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है कि 4 साल आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भाई 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाए? जो 17.5-18 साल का बच्चा जो फौज में भर्ती होगा वो 22 साल का रिटायर हो जाएगा। 22 साल का रिटायर होकर फिर क्या करेगा? वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। क्या पकौड़े तलेगा या कहीं पर कोई नौकरी उसको रोजगार के उसकी कोई व्यवस्था करेगा कोई? इस सरकार ने किसी तरह बगैर सोचे समझे ये फैसले करती है, सिर्फ लोगों में जुमला छोड़ने का काम करती है और लोगों को गुमराह करके यहाँ पर केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ कर और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करके उनको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से भयभीत करके ये सरकार जो ये अपना काम कर रही है, उसके विरोध में हमने 2 ज्ञापन आज राष्ट्रपति महोदय को हमने राज्यपाल उदय भान ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई 4 साल के बाद रिटायर्ड हो सकता है।
बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग उठाई गई है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।